Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear students. गुड इवनिंग डी स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 6 के मेरे सभी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 पूरी तरह से तैयार कर लिया है, उसकी रीडिंग भी आपने कर ली है। अब हम इसकी एक्सरसाइज और कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से आपको एग्जाम में लिखने हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी हम जो समरी है लेट्स रिवाइज में दी गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एयर इज फाउंड एवरीवेयर बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन फील इट। तो हमारे चारों तरफ एयर पाई जाती है। एयर है क्या? द मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे केवल फील कर सकते हैं। एयर इज मिक्स ऑफ मैनी गैसेस, मिक्सचर है ये बहुत सारी गैसेस का। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी कि मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड, यानी कि मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल आल्सो। तो एयर जो है वाटर और सॉइल हर जगह एयर पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थी, हमने आपको एक्सपेरिमेंट भी करके बताया था कि यदि हम कोई एक ईंट ले लें और उसको हम भरी हुई बाल्टी में या किसी टब में उसको जो है डिजॉल्व करें, तो कहीं ना कहीं आप देख पाते हैं कि उसमें बबल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। एयर हैज मास एंड इट्स ऑक्यूपाई स्पेस। एयर में मास होता है, द्रव्यमान होता है और ये जगह घेरती है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अगर मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% के समथिंग होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये मेजर कंपोनेंट है। आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन की वजह से ही हमने चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एयर हैज मैनी यूज, इसके बहुत सारे यूज हैं। हम इसकी हेल्प से विंड मिल को ऑपरेट करते हैं। द रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमंस, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, सेलिंग ऑफ बोट। एयर इज नीडेड, हर जगह एयर की नीड होती है। अब हम ग्लॉजरी की बात करेंगे। तीनों डेफिनेशन हैं, इसमें से रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो ब्लैंकेट ऑफ एयर कवरिंग ऑफ होल अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर क्या होता है? गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द लिविंग्स। तो ये आपका क्या है? रेस्पिरेशन है। पहला ही एनसीईआरटी का प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर की कंपोजिशन क्या है, एयर का संगठन क्या है? तो आपको पता है एयर में क्या क्या होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर होता है, कुछ गैसेस और भी होती हैं, सम डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच गैस इन एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। कौन सी गैस ऐसी है जो रेस्पिरेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो उसके लिए हम बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और आपकी बॉडी में जितनी भी 100 ट्रिलियन सेल हैं, हर एक सेल के अंदर जो ग्लूकोज का डाइजेशन होगा वो कहीं ना कहीं इसी ऑक्सीजन से होगा। एटीपी के फॉर्मेशन से लेकर बॉडी के हर एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में आपकी ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है डियर स्टूडेंट्स। तो प्यारे विद्यार्थी, थर्ड क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग। ये आप कैसे बताएंगे कि जो एयर है वो जलने में सहायक है? तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल हमने आपको बताया था कि हम अगर एक ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास ले लेते हैं और एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर से अगर हम उसको रख देते हैं, तो जब भी हम उसको रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे वो मोमबत्ती का जलना बुझ जाता है, वो बुझ जाती है। क्योंकि एक मोमबत्ती के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होगी उस वो ऑक्सीजन जब तक रहेगी तब तक वो जो है उसकी लौ जो है जलती रहेगी, और जैसे ही उसके ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी वो मोमबत्ती भी बुझ जाएगी। तो टेक अ स्मॉल बर्निंग कैंडल कवर विद बर्निंग कैंडल विद ग्लास जार, आफ्टर फ्यू मिनट द कैंडल इज एक्सटिंग्विशेस एज द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप। As the supply of air is stopped due to gas jar, the burning of candle is also stopped. This experiment proved that air support burning. तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला कि किस तरह से जो एयर है वो कहीं ना कहीं बर्निंग में हेल्प करता है। प्यारे विद्यार्थी, आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि हम
वहां पर आग कैसे जलाएंगे जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एवरेस्ट की चोटी पर आप बैठ जाइए और वहां पर जो सूखी घास आसानी से आग पकड़ लेती है, मुझे लगता है उस घास को भी आग पकड़ने में बहुत ज़्यादा आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ आग बड़ी मुश्किल से जलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर, आप कैसे बताएंगे कि एयर जो है वाटर में डिजॉल्व है। टेक सम वाटर इन ग्लास वेसल्स एंड बीकर, heat is slowly on a tripod stands before the water beginning to boil. Look carefully at the inner surface of vessels. You will see tiny bubbles on the inside. On heating, air dissolve in water escape in the form of these bubble. तो आप जब भी कोई सॉल्यूशन गर्म करते हैं, जब भी लिक्विड फॉर्म में कोई पानी वगैरह गर्म करते हैं, तो उसके अंदर से आपको कुछ बबल्स दिखाई देते हैं, और कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल हैं कि जो आपका वाटर है उसके अंदर एयर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देख लीजिए। व्हाई डज अ लैम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर, तो lump of cotton wool has air among gap of cotton fiber. When water replace the air from these gap, the cotton lump become heavy and also shrinking due to removal of air gap. तो ठीक है, ये भी आप नॉर्मल क्वेश्चन है, उसको आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सीधा सीधा आंसर है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है। लिस्ट 5 एक्टिविटी दैट आर पॉसिबल ड्यू टू एयर, तो 5 एक्टिविटी आपको बतानी है, जैसे टू मेक अ सिंपल फिरकी, टू मेक अ वेदर कॉक, टू ब्रीथ द सर्वाइवल, फॉर बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत अच्छे प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। Animal and plant have oxygen from air during respiration and release carbon dioxide gas in air. But green plant also release oxygen gas by using carbon dioxide during photosynthesis. This we can say that animal and plant can each other in exchange of gases. बिल्कुल सही बताया डियर स्टूडेंट। जब हम गैसों को इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस लेके देखें, जब हमने सांस ली, इनहेल किया, तो कहीं ना कहीं हमने ऑक्सीजन लिया, और ये ऑक्सीजन हमें प्लांट्स ने दिया, दिया कि नहीं दिया। तो इसी तरह से आप प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे में गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 9 क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे के आंसर कर देने हैं। एक बार ये सारे के सारे एनसीईआरटी आंसर आप एक बार देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी ध्यान दीजिए, जिसमें आपको ये जो है जम्बल्ड क्वेश्चन है, इसमें मीनिंग्स आगे पीछे करी गई हैं, इनको एक बार देख लीजिए। शॉर्ट में भी ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इनको एक बार आप स्टडी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार स्टडी कर लीजिए। लॉन्ग में भी क्वेश्चन नंबर 17 एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, पहेली वाले क्वेश्चन और बूझे वाले क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। प्रैक्टिस टाइम के सारी की सारी एक्सरसाइज अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे है। शॉर्ट में 1 to 6 जितने भी प्रश्न के आंसर आपको क्लास में लिखाए गए हैं, आप ये सारे के सारे तैयार कर लीजिए। लॉन्ग के आंसर भी तैयार कर लीजिए। आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आया होगा। और आज हमने तैयारी करनी थी चैप्टर नंबर 15 की, तो सभी मेरे स्टूडेंट 15 की तैयारी करेंगे। क्लास 7th और 8th की स्टूडेंट्स, सॉरी, कल दिन में जब हम स्कूल जाएंगे तब आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो क्लास 7th और 8th के स्टूडेंट के लिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि कल हम दिन में आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज केवल 6th क्लास की जो है चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। अगर कोई भी क्वेरी इस चैप्टर से हैं या साइंस के स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ हमारे पास आप अपनी क्वेरी भेज दीजिए, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपना भाई, अपना मित्र समझकर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोज़ को सब्सक्राइब न करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब हम एक बार फिर से क्लास 3rd से लेकर MSc तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, हम हर एक के लिए वीडियो बनाना शुरू करेंगे। स्पेशली हमारा फोकस 9 to 12 पर रहेगा, नीट सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अब जो है PGT के लिए अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें एक हेल्प मिलेगी अपने स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप हमारा अगर वीडियो देखे हैं तो उसके लिए आपकी दिलों की गहराइयों से आपका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।